नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, कल 19 जून है और कल से कुछ मौसम में जो खास तौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भाग हैं, यहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव होने वाला है। यानी कि आप देखें, ये समझते हैं कि मौसम सुहाना हो जाएगा, तो वो नहीं होगा, लेकिन इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें, भले ही कल से मौसम बदलेगा और लेकिन रेड अलर्ट भी उत्तर प्रदेश पर जारी रहेगा और पंजाब हरियाणा पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में आपको बता दें कि देखिए, एक WD पहाड़ी राज्यों पर है और इसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर बना हुआ है। अब कुछ हवाएं यहाँ से, यानी कि इसका असर जो है पश्चिम विक्षोभ का, वो यहाँ पर जो मैदानी राज्य है यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहाड़ी राज्यों पर भी देखने को मिलेगा। और थोड़ी हवाएं यहाँ से अरब सागर से भी इन राज्यों पर जो है पहुंचेंगी, जिसकी वजह से कल से कुछ थोड़ा सा मौसम में बदलाव जो है वो भारत के मैदानी राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बिहार, दक्षिणी बिहार के हम बोल सकते हैं कि आसपास के भागों पर है। उसकी वजह से जो इधर से ये हवाएं आ रही हैं, अब पहले तो क्या हो रहा था कि दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी हवाएं आ रही थी, ये जो यानी कि शुष्क थी, यानी कि यहाँ पर कोई पश्चिम विक्षोभ नहीं था, कोई सर्कुलेशन नहीं था, तो ये शुष्क हवाएं आ रही थी बिल्कुल। अब इसके इन हवाओं में यानी कि थोड़ी सी नमी बढ़ गई है पश्चिम विक्षोभ के कारण, और कुछ हवाएं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अरब सागर से भी आ रही है। तो अब यहाँ पर भी यानी कि जब इनमें पहले ही हवाओं में मॉइस्चर हो रहा है, तो वो यहाँ से रिकवर कर कुछ यहाँ से बंगाल की खाड़ी का भी इन्हें मॉइस्चर मिल रहा है। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूर्वी राज्यों पर धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। इसके अलावा एक सर्कुलेशन और भी है दोस्तों, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के आज भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, और उसका यानी कि इन हवाओं का और उस सर्कुलेशन का चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। क्योंकि वो बार बार बना तो वो था दोस्तों, अगर शुरुआत से उसकी बात करें तो वो लगभग महाराष्ट्र के भागों पर बना था, वो इधर आया, फिर यानी कि इन हवाओं की वजह से विदर्भ के भागों से होता हुआ छत्तीसगढ़ के भागों से हुआ, छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंचा। यहाँ से उसे वो ताकतवर हुआ, वो आगे बढ़ा, फिर इन हवाओं ने यानी कि आगे बढ़ती वो कमजोर हुआ, फिर इन हवाओं ने उसको वापसी धकेल दिया। तो इस तरह से उसका जो शेड्यूल है वो चल रहा है। अभी फिलहाल भी वो लगभग मध्य प्रदेश के भागों पर है आज, और यहाँ से वो धीरे धीरे फिर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ आगे यानी कि कमजोर हो गया है। इन हवाओं की वजह से फिर से वापसी आ रहा है और फिर वो ताकतवर होगा, फिर आगे बढ़ेगा, और वो ही सिस्टम फिर मध्य प्रदेश से होता हुआ राजस्थान के भागों तक पहुंचेगा लगभग 25, 26, 27 जून तक। और उसकी वजह से ही मानसून भी आगे बढ़ेगा और कई भागों पर बारिश करेगा। लेकिन जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर पहले ही मानसून जो है वो अब आगे बढ़ने वाला है काफी तेजी के साथ। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। और आपको अगर मैं यहाँ पर दोस्तों बात करूं, देखिए आपको जो IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 19 जून की वेदर रिपोर्ट है। 19 जून में देखिए उत्तर प्रदेश पर वैसे तो रेड अलर्ट है, लेकिन कुछ बारिश की भी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा पर और बिहार पर, मध्य प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट है, उत्तराखंड पर भी ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन साथ में बारिश की भी चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि बारिश भी कुछ भागों पर होगी, तेज हवाएं भी चलने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से यानी कि उत्तर प्रदेश पर, तभी मैं बोल रहा था आपको, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, यानी कि तेज हवाएं, आंधी वगैरह भी कुछ भागों पर आ सकती है। और मेघगर्ज बारिश तो जरूर होगी, लेकिन साथ में जो गर्मी है वो भी बरकरार रहेगी, उससे कोई खास ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर ये बारिश होगी तो ये दोपहर के बाद, शाम के समय, रात्रि के समय देखने को मिलेगी। लेकिन दिन में तब तक पूरी यानी कि गर्मी यहाँ पर हो चुकी होगी, तापमान जितने बढ़ने हैं वे बढ़ चुके होंगे। तो तभी मैं आपको बोल रहा था कि इस चीज का भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 20 जून की वेदर रिपोर्ट है। 20 जून में पंजाब, हरियाणा और बिहार, मध्य प्रदेश ऑरेंज अलर्ट हट चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर बारिश की जो संभावनाएं हैं वो तभी भी यहाँ पर बनी हुई है कई भागों पर।
और बात करें यहाँ पर दोस्तों 21 जून की, तो 21 जून में उत्तर प्रदेश पर यानी कि रेड अलर्ट हट चुका होगा और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर सिर्फ रह गया होगा। और आगे की अगर बात करें 22 जून में सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी हट चुका होगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की चेतावनी हमें दिख रही है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो इस तरह से यानी कि मौसम में कल से हम बोल सकते हैं कि एक तरह का थोड़ा सा बदलाव वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के कारण। अब बात यहां पर दोस्तों अगर करें मानसून की, तो देखिए मानसून को भी आपको मैं बता दूं कि काफी लंबे समय मानसून को हो चुका है। यानी कि जो हम बोल सकते हैं कि जो इसका पश्चिमी सिरा है, इसको लगभग दोस्तों 8 दिन हो चुके हैं। आज 18 जून हो चुके हैं, 8 दिन यानी कि 10 जून में यहाँ पर आगे बढ़ा था, 8 दिन से ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ा है अब तक। और इधर तो दोस्तों इसने एक रिकॉर्ड ही कायम कर दिया है, क्योंकि पूरे यहाँ पर 18 दिन हो चुके हैं मानसून को आए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, लेकिन 18 दिन से अभी तक जरा सा भी ये आगे नहीं बढ़ा है, जहां का तहां ही रुका हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे समय समाप्त हो गया है, यानी कि अब जो है इसके आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। जल्द ही मानसून अब आगे बढ़ने वाला है। और बात यहां पर करें अगर हम आने वाली इसमें दोस्तों 19 जून की, तो जैसा कि देखिए आप भी देख पा रहे हैं 19 जून में मैदानी राज्यों का मौसम किस तरह से बदलता हुआ हमें नजर आ रहा है। इसमें पश्चिम विक्षोभ के वजह से, सर्कुलेशन के वजह से, इन दोनों के यानी कि मौसमी सिस्टमों के मिले जुले कारण की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। पंजाब पर पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, भटिंडा के आसपास के भागों पर, यहाँ पर कई इलाकों पर यानी कि आंधी वगैरह आ सकती है, मेघ गरज बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्थिति होगी वो दोपहर के बाद, शाम के समय, रात्रि के समय देखने को मिलेगी। इसी प्रकार हरियाणा में भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत के आसपास के भागों पर यानी कि बादल यहां पर दिखेंगे। कुछ भागों पर यहां पर भी मेघ गरज बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बारिश से, गर्मी से कोई खास ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगर बारिश होती भी है तो बहुत कम समय के लिए होगी, और बारिश होकर उमस जो है जब होगी तो उससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली के भी भागों पर कुछ इस तरह की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस से लगाकर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल के आसपास के भागों के साथ साथ इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सीतापुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर, यहाँ पर भी कई भागों पर यानी कि तेज हवाएं, मेघ गर्ज बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ देखें दोस्तों, यानी कि देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अलग मौसमी सिस्टम की वजह से बारिश होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर अलग मौसमी सिस्टम की वजह से बारिश होगी। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पश्चिम विक्षोभ के कारण और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है और मध्य प्रदेश के भागों से मॉइस्चर आ रहा है, उसकी वजह से इसमें कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। आगरा, मथुरा के साथ साथ इसमें हम बोल सकते हैं कि झांसी के, जालौन के आसपास के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। यानी कि कुछ भागों पर, यानी कि कल से जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर मौसम में बदलाव जो है वो होगा। राजस्थान की अगर बात करें, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल रहेंगे। एक दो भागों पर मेघ गर्ज जो है वो होने की संभावना बन सकती है। जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारह पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहां पर भी दिखाई दे सकते हैं। तो यानी कि ये जो इतना पैटर्न रहेगा यहाँ पर, तो इन भागों पर इस पश्चिम विक्षोभ के कारण कुछ थोड़ी बहुत मौसम में फेरबदलाव होने की संभावनाएं हैं। बिहार के भागों पर भी अब दोस्तों बारिश जो है बढ़ रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पटना, वैशाली, गया, भागलपुर, मधेपुरा, रोहतास के आसपास के भागों पर, औरंगाबाद, यहाँ पर भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्ज बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर, असम, मेघालय,
पर खासतौर से भारी तबाही वाली बारिश होने के जो आसार हैं वे बने हुए हैं। झारखंड पर भी रांची से पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के आसपास के भागों पर बारिश होगी और इस गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। उड़ीसा के कई इलाकों पर बारिश होगी और छत्तीसगढ़ पर भी अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और मुंगेली, कवधर के आसपास के भागों पर मेघगर्ज बारिश होने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और मध्य प्रदेश की देखिए अगर बात करें तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग है यहाँ पर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मेघगर्ज जो है देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार है, खासतौर से सागर और जबलपुर के आसपास, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर भी आ सकते हैं। कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश जो है वे कर सकते हैं। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया पर भी थोड़े बहुत यहाँ पर भी बादल रहेंगे। बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। गुजरात पर लगातार वहीं पर बारिश होगी जो वलसाड, दमनदीप, सूरत, तापी के आसपास के भाग है, यहाँ पर बारिश होगी। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के भी ज्यादातर भागों पर मौसम लगभग साफ ही देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, एक दो भागों पर बारिश भी हो सकती है, जबकि विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर बारिश होगी। इसमें तेलंगाना के अगर बात करें तो रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के आसपास के भागों पर बारिश होगी। केरल, तमिलनाडु और हम बोल सकते हैं कर्नाटक के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहने वाला है 19 जून में। और 20 जून की अगर बात करें तो देखिए 20 जून में भी दोस्तों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर इस तरह की संभावनाएं बनी रहेगी। देखिए बारिश होने की संभावना जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के और पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर बारिश होगी। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और 21 जून में जो ये सिस्टम है ये आगे निकल जाएगा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान पर फिर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां तब भी चलती रहेंगी। इसमें बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भागों पर। और मानसून भी यहाँ पर इस तरह से आगे जो है वो बढ़ चुका होगा, इन राज्यों पर मानसून पहुंच चुका होगा। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सर्कुलेशन था वो कमजोर होकर जैसे ही बाहर की तरफ आएगा, से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिलना शुरू होगा, ये फिर से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश पड़ने की संभावना बनेगी। 22 जून में भी भारत के जो मध्य और पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर बारिश रहेगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान पर बारिश की संभावना सबसे कम रहेगी। यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा। 23 जून में भी यानी कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर जो है बारिश होगी। और इस तरह की संभावना ये 25 जून में भी बनी रहेगी। 26 जून से हम बोल सकते हैं कि फिर से बारिश कई भागों पर बढ़ेगी। राजस्थान के भागों पर भी बढ़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक जो है बारिश आएगी। और इसके साथ साथ 26 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बारिश काफी भयानक रूप भारत के राज्यों पर लेने वाली है। ज्यादातर राज्यों पर जो है बारिश होने के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों बात करें आने वाली 27 जून में, तो 27 जून में भी भारत के कई राज्यों पर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने के आसार है। और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना के भागों पर जो मानसून है वो काफी जबरदस्त बारिश जो है वो करने वाला है। तो इस तरह से जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहने वाला है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।